इंस्पेक्टर साहब, मैं बाइक पे आ रहा था, मैंने खुद देखा, ये इसको मार के भाग रहा था, पर हम सब ने इसको मिलकर पकड़ा है। हाँ, हमने सबने मिलकर इसको पकड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे नहीं मारा। और मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा लाश पहले से ही सड़क पे पड़ी हुई थी। मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। ओए बकवास बंद कर तू अपनी। तू नहीं अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है इसको। लेके चलो इसको। सर मैंने नहीं मारा सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कितनी मर्तबा कह चुका हूं कि मैंने उसे नहीं मारा है। अरे मैं तो वहां से सिर्फ गुजर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कोई चीज मेरी गाड़ी से आके हिट की और मैंने वहां पे ब्रेक। बकवास बंद कर अपनी। अब अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो जबान काट दूंगा तेरी। मुंह खोल, मैं कहता हूं मुंह खोल। मुंह सूंघा मुझे अपना। इंस्पेक्टर साहब, मैं नशा नहीं करता हूं। नशा नहीं करता तो अंधा है क्या तू? जो उस बेचारे शरीफ आदमी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसकी जान ले ली तूने। कैसे समझाऊं मैं आपको? अरे नहीं मारा मैंने उसे, नहीं मारा उसे मैंने। मैं शरीफ आदमी हूं, एजुकेटेड हूं, नहीं मारा उसे मैंने। मुझे मेरे वकील से बात कराएं और वो बयान तो नहीं दूंगा जो आप चाह रहे हैं। नहीं करूंगा एक बार नहीं करूंगा। वकील करने की इजाजत तो तुझे मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। जब मैं तुझे कोर्ट में पेश करूंगा ना, जब। रमीज, तूने गफलत और लापरवाही में ड्राइव करते हुए बंदा मारा है। कम से कम 10 साल के लिए तो अंदर जाएगा। हाँ, अगर अपनी गलती तू मान ले तो शायद तेरी सजा में कुछ कमी आ जाए। क्या दुश्मनी थी तेरी उसके साथ? बोल। या खुदा किस मुसीबत में फंस गया मैं। मेरा वॉलेट भी आपने ले लिया। अरे उसमें से कुछ पैसे निकाल के दे, पानी मंगवा दे, प्यास लग रही है मुझे, प्यास। ये तेरी किसी खाला का घर नहीं है जो तुझे पानी पिला दूंगा। जब तक इकरार जुर्म नहीं करेगा ना, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। क्यों मारा तूने उसे? बोल। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 10 से 12 घंटे पुरानी है और इस पर तशद्दुद के निशानात भी मिले हैं। इसका मतलब है कि हमने एक शरीफ आदमी को हवालात में डाला हुआ है। लाश पहले से सड़क पर मौजूद थी। अब्बास हुसैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कोलंबस मार्केटिंग ग्रुप। अब इस बेचारे के दफ्तर से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो मोबाइल निकलवाओ फौरन, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। ये मिस्टर अब्बास हुसैन इसी कंपनी में काम करते थे? जी, अब्बास हुसैन इसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन लाहौर वाली ब्रांच में काम करते हैं। मगर उनकी लाश तो यहीं कराची से मिली है। लाश? हमें तो कोई ऐसी खबर भी नहीं मिली। दरअसल लाहौर से हमारी एक टीम आई है और अब्बास उसी टीम के साथ शामिल है। अच्छा, ये लाहौर से जो दूसरे मैनेजर्स आए हुए हैं उनसे मेरी मुलाकात हो सकती है? जी, मुलाकात तो नहीं, वो असल में हमारे गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। मैं बात करके देखता हूँ आगे। मैंने कुछ नहीं किया। चल ना। पोस्टमार्टम के 4 तरीक़ेकार हैं: फॉरेंसिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। कत्ल की तफ्तीश में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है, जिसमें मरने वाले की शनाख्त, मौत का सबब, वक्त, तरीक़ेकार और इस बात का तयन किया जाता है कि मौत किन हालात में वाक़ई हुई।
क्या दुश्मनी थी तेरी अब्बास के साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। अब्बास तो मेरा कुलीग था, बल्कि मेरा दोस्त था इंस्पेक्टर साहब। मुझे तो ये बात भी अभी आपसे पता लग रही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, अब्बास को दोस्त भी बोलता है और अपने दोस्त को इतनी बुरी तरह मारा पीटा कि उसकी जान ही ले ली और फिर चुपचाप उसकी लाश सड़क पर फेंक कर वहां से फरार हो गया। आप यकीन करो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर तूने पुलिस को देखते ये क्यों बोला था कि तूने कुछ नहीं किया? क्या नहीं किया तूने? बोल। मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ। जल्दी बता। दरअसल आपको देखकर मुझे गलतफहमी हो गई थी और शायद आपको भी। मैं आपको देखकर घबरा गया था इंस्पेक्टर साहब। हमारे इदारे में मिसकंडक्ट की इंक्वायरी चल रही है इंस्पेक्टर साहब, और उसमें मेरा भी नाम था। लेकिन आप यकीन करें इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पेश किए गए शवाहिद और वकला की बहस के बाद ये बात साबित होती है कि मुल्जिम आमिर मकतूल अब्बास के कत्ल में मुलव्विस नहीं है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम आमिर को बाइज्जत बरी करती है। नीस पुलिस को तंबीह की जाती है कि अब्बास के हकीकी कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अब यह अदालत बर्खास्त की जाती है। मैडम 6 महीने हो गए, अभी तक मेरे बेटे अब्बास के कातिलों का पता नहीं चला। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहती है कि बताओ तुम्हें किस पर शक है। मैं भला किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और पुलिस ने उस केस को A क्लास करार देकर उसकी फाइल ही बंद कर दी। ऐसे किस तरह से मर्डर का केस A क्लास करार दिया जा सकता है फौरन? मेरा इकलौता बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा। पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही मैडम। प्लीज आप ही कुछ करें। उसके कातिल को पकड़ने के लिए मुझे हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो अभी तक इस बात पर हैरत हो रही है कि कत्ल का केस इतनी सरसरी सी तफ्तीश करके A क्लास नहीं कर दिया जाता। बहरहाल आप शहरोज को बताइएगा कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, किस थाने में इस केस में तफ्तीश की जा रही थी। मैं खुद फॉलो अप करूंगी, मैं बात करूंगी, फाइल निकलवाऊंगी इस केस की। और अगर मुझे तफ्तीश में कहीं भी झोल नजर आए तो आप परेशान ना हो, हम पिटिशन दायर करवा सकते हैं, केस रीओपन हो सकता है। जी इंस्पेक्टर साहब, असल में कुछ 6 महीने पहले एक अब्बास नामी लड़का कत्ल हुआ था और उसके कत्ल की तफ्तीश आप लोगों के पास आई थी और आप लोगों ने उस केस को A क्लास करके बंद कर दिया। जी मैं उस केस को रीओपन करवाना चाह रही हूँ, मुझे डिटेल्स चाहिए इस केस के हवाले से। देखिए मैडम, उस केस को रीओपन करवाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उस केस में तो जान ही नहीं। अगर आप उसको रीओपन करवाएंगी तो बिला वजह अपना वक्त जाया करेंगी बस। जी बहुत शुक्रिया, आप वक्त ज़ाया होने की फिक्र ना करें। ठीक है मैडम, आप अपने किसी कुलीग को मेरे पास भेज दें, मैं फाइल की कॉपी आपको भिजवा देता हूँ। मैं अपने कुलीग शहरोज को आपकी तरफ भिजवा रही हूँ। इस केस के हवाले से जितनी भी तफ्तीश की गई, अगर उस फाइल की कॉपी हमें मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरा, आपने जितनी भी तफ्तीश की वो कोई 2 मुलजिम थे शायद, उसके बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा शहरोज को। जी बिल्कुल गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन अदालत ने उन दोनों को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया था। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वही पुरानी हरकत, इनकी एक्सक्यूजेस। जी हमने तो अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश की थी, आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा, केस रीओपन ना करवाएं। बहरहाल एक इस फाइल की कॉपी लेकर आए आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें लाहौर जाना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको डिस्टर्ब कर दिया लगता है? नहीं। वैसे ऑफिस तो आपका बिल्कुल खाली पड़ा है। जी सब लंच टाइम था बस। अच्छा हुआ आप भी लंच टाइम में आई। आपको मालूम तो हो गया होगा कि अब्बास का केस रीओपन हो गया। आमना साहिबा, पुलिस ने थाने में मेरी अच्छी खासी खातिर तवाज़ु की है और पूरी तरह से इत्मीनान होने के बाद ही मुझे रिलीज़ किया। अब आप फिर मुझ पे शक करने के लिए आ गई हैं। देखिए, जब केस रीओपन हो गया है तो अब तफ्तीश भी नए सिरे से होगी और जो इस केस में पहले मुल्ज़िमान नामजद हुए थे उनसे भी हम दोबारा तफ्तीश कर रहे हैं। आपने कुछ शहादतों के ज़रिए पुलिस को तो इत्मीनान दिला दिया था कि आपका इस वारदात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी भी तसल्ली करवा दें, हम भी कुछ 2-4 सवाल ही आपसे पूछेंगे। वैसे भी आप मकतूल के साथ इस दफ्तर में पिछले 5 साल से काम कर रहे थे गालिबन, तो आप तो बहुत अच्छी तरह से फिर जानते होंगे कि इस ऑफिस एनवायरनमेंट में अब्बास की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। दुश्मनी तो नहीं कह सकते, मगर हॉस्टिलिटी भी नहीं कह सकते, लेकिन अब्बास साहब की एक रकाबत ज़रूर थी। देखें, खुलकर सच बात बताइएगा, खुद से कोई फर्जी कहानी इस वक्त नहीं खड़िएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से फिर से फंस सकते हैं इस केस में। किससे रकाबत? देखिए आमना साहिबा, आप प्लीज़ ये किसी को नहीं बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। सलमान साहब अब भी मेरे इमीडिएट बॉस हैं और ये मेरी नौकरी का सवाल है। यहाँ भी एक लड़की का ही मसला है। देखें, हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, ज़ारा। मेरे बॉस सलमान साहब और अब्बास साहब दोनों उसमें इंटरेस्टेड थे। एक्सक्यूज मी मिस ज़ारा, सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। वो सेंचुरी स्पोर्ट्स की फाइल आपके पास है? वो फाइल सलमान साहब की टेबल पर है, वहाँ से ले लो। अब्बास, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो फील्ड में होना चाहिए था ना। सर एक्चुअली क्लाइंट के साथ 4 बजे मीटिंग है और अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। तो कोई बात नहीं, चले जाएं, 1-2 क्लाइंट्स को कर्टेसी विजिट दे दें। सेल्समैन का काम ऑफिस में नहीं फील्ड में होता है। ज़ारा, मैं ज़रा जिम खाने तक जा रहा था, एक क्लाइंट से मीटिंग है, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन सर, क्लाइंट से मीटिंग में मेरा क्या काम? क्यों, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना? हमेशा पीए बनी रहोगी? ज़ारा, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। अच्छी खासी एजुकेशन है तुम्हारी, इतनी खूबसूरत शक्ल दी है अल्लाह ने, तुम्हें आगे बढ़ना है। ज़ारा को तरक्की करने के लिए आपके सहारे की जरूरत नहीं है और ज़ारा आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? तुम ज़ारा के भाई हो या फिर उसके गार्जियन? मिस्टर सलमान, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं हद के बाहर ही सोचता हूँ, इसीलिए तुम्हारा बॉस हूँ। ओहो, सिफारिश से तो कोई भी आगे बढ़ सकता है सर। माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुमसे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे मुंह को आ जाओ। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा जीएम हूँ। मेरे पास हायरिंग और फायरिंग दोनों के इख्तियारात हैं। सर आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। अब्बास साहब थोड़ा सा आजकल पर्सनल इशू की वजह से परेशान है। आप प्लीज़ अपने कैबिन में जाइए सर, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी भेजता हूँ। ज़ारा तलाक़ याफ्ता औरत है। अब्बास साहब ज़ारा के साथ कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव थे, इसी वजह से सलमान साहब और अब्बास साहब के दरमियान अक्सर तल्ख़ कलामी होती थी। आप बता सकते हैं कि ज़ारा साहिबा कहाँ मिलेंगी? ज़ारा साहिबा, उन्होंने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया है, इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे। सिंध पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के इब्तिदाई 6 माह के दौरान कराची में कत्ल की 970 वारदातें हुई। इस तरह कराची में कत्ल की यौमिया वारदातों की औसत 2.7 बनती है, जबकि साले रवा में जून तक रहजनी के 1115 केसेस रजिस्टर हुए। ज़ारा, मेरा नाम एडवोकेट आमना कबीर है। अब्बास के कत्ल का केस रीओपन हो गया है और उसी सिलसिले में आपके ऑफिस आई थी, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, आपसे भी कुछ सवालात करने थे। अब्बास बहुत डिसेंट था, अ रियल जेंटलमैन। जी, लोगों का ऐसा ही कहना है उनके बारे में। बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि ऑफिस में वो आपका ख़ास ख्याल रखते थे। हाँ, शायद
लेकिन आपको किसने बताया? ये ऑफिस में लोगों से बातचीत कर रही थी। मुझे ये बताइए कि क्या सलमान और अब्बास के दरमियान कोई रकाबत चल रही थी? अच्छा, तो आप यकीनन आमिर से मिलकर आई होंगी, उसी ने ये सारी बातें आपको बताई होंगी। हाँ, सलमान एक फ्लर्ट है, लेकिन अब्बास एक शरीफ इंसान था। दरअसल मसला ये है कि मैं एक तलाक याफ्ता भी हूँ और एक सिंगल पेरेंट भी। बस इसी सिलसिले में अब्बास को मुझसे हमदर्दी सी हो गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन ज़रा ये बात क्लियर कीजिएगा कि अब्बास और सलमान के दरमियान जो रकाबत थी, क्या वो इस इंतहा को पहुंच गई थी कि बात दुश्मनी तक चली गई थी? हाँ, अगर एक दूसरे के गिरहबान तक बात पहुंच जाए तो उसे दुश्मनी ही कह सकते हैं। यार, दूसरी सेक्रेटरीज अपने बॉस के साथ लंच पर जाती हैं, डिनर पर जाती हैं, यहाँ तक कि डेट पर भी जाती हैं, और तुम हो के मेरे साथ कहीं जाती ही नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ लंच पर चलो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सा टाइम गुजारना चाहता हूँ। सॉरी सर, मैं आपके साथ बाहर लंच पर नहीं जा सकती, और वैसे भी मैं एक बच्चे की माँ हूँ। आप मुझसे ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मगर क्यों नहीं जा सकते यार? देखो, नखरे मत करो, मैं तुम्हें शॉपिंग पर भी लेके जाऊंगा। सर, ये क्या बदतमीजी है? अपना हाथ अपने काबू में रखें प्लीज। घटिया आदमी, सारा ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो, और सारा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। और आइंदा अगर जारा के साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो पूरे ऑफिस में तुम्हारी इज्जत तौकोड़े की कर दूंगा। तुम्हें क्या जरूरत है इस खबीस आदमी से डरने की? हैरेसमेंट के लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं। हेड ऑफिस में इसकी कंप्लेन करो, 2 मिनट में सड़क पे नजर आएगा ये। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी अब्बास, बहुत पछताओगे तुम दोनों। मैं सामना, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मेरे बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा है वो सिर्फ मेरी किरदार कशी की जा रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं जारा से मजाक करता था, लेकिन मैं मजाक तो सबसे करता हूं। देखें, आप करते होंगे बाकी लोगों के साथ भी मजाक, लेकिन जिस तरीके से आप जारा के साथ मजाक करते थे वो बहुत डिफरेंट था। सारे ऑफिस ने नोटिस किया है इस बात का, और अब्बास तो माइंड करता था आप जिस तरीके से जारा से मजाक करते थे। और सुनने में तो यही आया है कि इसी वजह से आपके और अब्बास के दरमियान शदीद झगड़ा भी रहता था, बल्कि हाथापाई तक हुई आप लोगों की। तो हाथापाई अब्बास की? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वो मेरा सबऑर्डिनेट था। अगर उसने मेरे से इतनी बदतमीजी की होती तो पहले वो अपनी नौकरी से जाता, बाद में अपनी जान से। इसका मतलब है कि उसको आपसे थ्रेट थी। मुझे ये बताएं कि जो सेल्स और मार्केटिंग की टीम लाहौर से कराची गई थी, उसमें आप भी तो शामिल थे ना? आपके पास तो मोटिव भी था कत्ल करने का। जानी दुश्मनी हो गई थी आपकी तो अब्बास से। पता नहीं पुलिस ने आपसे क्यों नहीं तफ्तीश की। आप मुझ पर शक कर रही हैं? आप मुझे खूनी और मर्डर समझ रही हैं? आप ये कैसे सोच सकती हैं भला? एक शादीशुदा आदमी हूं, मैं जारा से शादी करना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मुझे सब पता है, होने दो इंक्वायरी, कुछ नहीं होगा। अरे क्या मतलब है कुछ नहीं होगा? मैं इस सारे मसले मसाइल से तंग आ चुकी हूँ। सुकून का सांस नसीब होगा या नहीं होगा? आज वकील आई है, कल पुलिस आ जाएगी, लेकिन याद रखो, अगर पुलिस मुझ तक पहुंची ना, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं तुम सबके नाम लूंगी। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। योर ऑनर, आज तफ्तीश के तमाम पहलुओं को पूरा करने के बाद
ये अंदाजा हुआ है कि हम सिर्फ दायरों में घूमते रहे और आज हम वहीं खड़े हैं जहां से पुलिस ने इब्तदा की थी। और अगर पुलिस ने कमजोर तफ्तीश और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना किया होता तो पहले रोज ही असली कातिल पकड़ा जाता, क्योंकि पुलिस ने उसे शुरू में गिरफ्तार किया था। योर ऑनर, पुलिस ने तो इस केस को ए क्लास करके फाइल बंद कर दी, लेकिन मकतूल के वालिद उमर साहब की इल्तिजा पर यह केस रीओपन करवाया गया। योर ऑनर, ये केस रीओपन होने के बाद जब मैंने अपनी टीम के साथ दोबारा तफ्तीश शुरू की तो मैंने पूछगछ का सिलसिला उन्हीं लोगों से शुरू किया जिन्हें पुलिस ने शुरू में सस्पेक्ट के तौर पर रखा था। सर, अब्बास के कत्ल के सिलसिले में इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने अब्बास के एक कुलीग आमिर को मेन सस्पेक्ट नामजद किया था। आमिर लाहौर में मुकीम है, लिहाजा मैंने भी अपनी तफ्तीश का सिलसिला आमिर से ही स्टार्ट किया और इसी सिलसिले में मैं अपनी टीम के साथ लाहौर पहुंच गई। आमिर से पूछगछ के दौरान जहां बहुत सी बातें क्लियर हुई, वहां कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिली। आमिर ने हमें ये बताया कि मकतूल अब्बास अपनी एक कुलीग जारा में दिलचस्पी रखता था। जारा एक डिवोर्स्ड खातून थी। आमिर ने हमें ये भी बताया कि अब्बास जारा के हवाले से ओवर पोजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव था और इसी सिलसिले में उसकी दफ्तर में भी एक दो अफराद से लड़ाई हुई और उसी ऑफिस में जिस डिपार्टमेंट में जारा काम करती थी उनके मैनेजर पर अब्बास को शक हो गया कि सलमान जारा के साथ फ्लर्ट करते हैं और अब्बास का उस मैनेजर के साथ शदीद झगड़ा हुआ। दोनों में तल्ख कलामी हुई और दोनों के दरमियान ताल्लुकात दफ्तर के माहौल में कशीदा हो गए। योर ऑनर, आमिर के बयान की तस्दीक के लिए जारा से मिलना बहुत जरूरी हो गया। जारा से मिलने के बाद योर ऑनर, अब सलमान से तफ्तीश करना और भी जरूरी हो गया था। सारे ऑफिस को पता था कि वो दोनों इन्वॉल्व थे। शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि जारा सिर्फ अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी, डिवोर्स नहीं हुई थी उसकी। सारा डिवोर्स नहीं थी? देखें, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। जारा की सिर्फ अपने हस्बैंड से सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं। ये जारा के हस्बैंड के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, मैं उसके शौहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिवाय इसके कि सुनने में आया है कि वो कराची में रहता है। मैनेजर सलमान से बातचीत करने के बाद मेरे जहन में एक बात खटक रही थी कि जारा ने बहुत सी बातें क्यों छुपाई। सबसे पहली बात तो ये थी कि जारा ने ये डिटेल क्यों नहीं बताई कि मकतूल अब्बास उससे शादी करना चाहता था। जारा ने ये बात भी क्यों छुपाई कि जिस वक्त मकतूल अब्बास जारा में इंटरेस्टेड था उस वक्त जारा की डिवोर्स नहीं हुई थी। अपने शौहर से अलहदगी जरूर थी, लेकिन उस वक्त तक जारा अपने शौहर के निकाह में थी। योर ऑनर, इन तमाम सवालात से ये गुमान पैदा होता था कि जारा के पास मोटिव क्या था ये तमाम बातें छुपाने का। क्या जारा सिर्फ अपनी इज्जत रखना चाहती थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज था? सवाल ये भी उठता था कि आमिर, जारा और सलमान में से क्या कोई एक इंसान झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, इन तीनों लोगों के बयानात में तजाद ढूंढने के लिए मैंने एक मर्तबा फिर मुलाकात की जारा से। जारा, झूठ क्यों बोला है तुमने मुझसे? आपने मुझे कहा कि आप डिवोर्स्ड हैं। आप तो डिवोर्स नहीं है, आपकी तो सिर्फ अलहदगी हुई है। नहीं, आपको कोई पुरानी इंफॉर्मेशन मिली है। दरअसल मैं अब एक तलाक याफ्ता ही हूँ। जब तक अब्बास जिंदा था मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं देता था। उसने मुझे बीच में लटका के रखा हुआ था ताकि मैं दूसरी शादी ही ना कर सकूं। लेकिन बदकिस्मती से अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके मरने के बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। क्या नाम है आपके एक्स हस्बैंड का? सुना है कराची में रहता है। जी हाँ, वो कराची में रहता है। रमीज नाम है उसका। क्या रमीज? रमीज कह रही है ना आप? जी। तस्वीर है आपके पास? हाँ। दिखाओ, तस्वीर दिखाएं आप मुझे उसकी।
अब मुझे एक बात सच सच बताना ज़ारा, आपको नहीं पता था कि अब्बास के कत्ल के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था और वो रमीज था? अब्बास के कत्ल से मुताल्लिक मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली वो सब आमिर ने मुझे दी थी। हाँ, उसने मुझे बताया था कि पुलिस ने शक में किसी मिस्टर खान को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो शख्स रमीज है, और ना रमीज ने मुझसे इस बारे में कोई डिस्कशन किया। योर ऑनर, इन तमाम वाकयात की रोशनी में पुलिस ने रमीज को गिरफ्तार कर लिया और उसने पुलिस के सामने अपना एतराफी बयान भी दे दिया। योर ऑनर, इस वारदात के असली कातिल को मैं अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुलजिम को पेश किया जाए। मुलजिम रमीज खान, क्या तुम एतराफी जुर्म करते हो कि तुमने ही अब्बास का कत्ल किया है? जी जज साहब, ज़ारा मुझे छोड़कर लाहौर चले गई थी और वो मुझसे तलाक चाहती थी, लेकिन मैं उसे तलाक कैसे दे सकता था, क्योंकि मेरे सामने तो मेरे बच्चे का फ्यूचर था। उसका क्या होता, बस मैं इसी कश्मकश में था जज साहब के मैं उसे तलाक दे दूं या सुलह कर लूं या सारी जिंदगी अलहदगी में ही गुजार दूं, कि एक दिन अब्बास खुद मुझसे मिलने आ गया था। रमीज, मेरा नाम अब्बास है। मैं तुमसे ज़ारा के सिलसिले में कुछ बात करने आया। ज़ारा? क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? ठीक है, आ जाओ। बैठो। तो तुमने मुझे कॉल की थी? हाँ रमीज, मैंने ही तुम्हें कॉल की थी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? बड़ी कमजोर याददाश्त लगती है तुम्हारी। अब्बास नाम है मेरा। हाँ, अब्बास। अब्बास, देखो अब्बास, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा तुम्हें जो भी बात करनी है ना, 2 मिनट में अपनी सारी बात कहो और यहां से चलते बनो। रमीज, वक्त तो मेरे पास भी मुख्तसर है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि या तो तुम ज़ारा को अपना लो और कराची बुला लो, या फिर उसे तलाक दे दूं। अरे भाई, होता कौन है तू ये बात बोलने वाला? हाँ, लगती कौन है तेरी? बहन लगती है या कोई चक्कर चल रहा है तेरा उसके साथ? इस बात को छोड़ो कि वो मेरी क्या लगती है। तुम अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचो। बे, तू कौन होता है जो मेरे घर में आके मेरे निजी मामलात मेरे से ही डिस्कस कर रहा है और मुझे ये कह रहा है कि मुझे मेरे बीवी बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? निकल, आउट, निकल। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा रमीज, आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ज़ारा की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मर्द बनो मर्द, बहादुरी से फैसला करो। तूने मुझे मर्दानगी का ताना दिया, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मर्द किसको कहते हैं। अबे उठ, उठ, बोल दे जाके ज़ारा को, ना उसे जीने दूंगा और ना ही मरने दूंगा उसे। उठ, 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 अबे उठ। ये तो मर गया। लोग क्या समझेंगे? मैंने इसे मार दिया।
किसी को पता चल गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। जज साहब, मैंने अब्बास का कत्ल नहीं किया, ये तो एक हादसा था सर। मैं एक बुरा शौहर तो हो सकता हूं लेकिन क्रिमिनल नहीं हूं मैं। और मैं डर गया था जज साहब, मैं डर गया था कि पुलिस मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेगी और अब्बास की मौत को एक हादसा समझने के बजाय उसे इरादतन कत्ल समझा जाएगा। जज साहब, मुझे यही समझ आया कि अब्बास की लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। जज साहब, मैंने उसकी लाश को गाड़ी में डाला और कई घंटों तक मैं सड़कों पे घूमता रहा कि कहीं कोई सुनसान जगह नजर आए और मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूं। रात के अंधेरे में उसकी लाश ठिकाने लगा ही रहा था कि लोगों ने आके मुझे पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। मैंने उसका कत्ल नहीं किया जज साहब, मैंने कत्ल नहीं किया, ये एक हादसा हुआ है। अब्बास ने भी तो मुझे मारा था, ऐसा भी तो हो सकता था ना जज साहब के उसके हाथों मेरी मौत हो जाती। अदालत में पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिम रमीज खान के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम रमीज खान को फिलफौर हिरासत में लेकर उसके खिलाफ ज़ेर दफा 315 और 316 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल शुबे अम्द और कानून से फरार की कोशिश पर दफा 224 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा कायम किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।